Hello class. So we are doing our chapter number 2, that is biological classification. So we already discussed about the first three kingdoms, that is kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. And today in this video we will discuss about the next two kingdom, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay, with this video your chapter will be complete and then you will try to solve these NCRT questions. Okay, so let's start. That is kingdom Fungi. So this is the your fourth kingdom, that is kingdom plant. Okay, किंगडम प्लांटे. ओके देन अगर हम इसकी नॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या फिर नॉर्मल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सो इसको हमें सिर्फ यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ना है आपको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया को, बिकॉज यहाँ पर आपके जो 11th में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो ऑल ओवर इसी किंगडम के बेस पर आपको फुली एक्सप्लेन वे में मिलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे. ठीक है, दैट किंगडम प्लांटे है उसके अंदर क्या कुछ आता है और एनिमिलिया है जो उसके अंदर क्या कुछ आता है. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे भाई इसके अंदर. यस, ओके. सो जो किंगडम प्लांटे है उसके अंदर आपके बहुत ही आपकी ये एक ब्रॉड किंगडम है जिसके अंदर आपके बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इन सभी को लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनको वेल वे से डिटेल के अंदर करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिटेल पढ़नी है इनकी. सो फर्स्ट हो गया कि आपकी जो प्लांटे हैं किंगडम उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं. ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सो हमें प्लांट से नॉर्मली क्या याद आता है, दैट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स ये कैसे होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर. ठीक है ना, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्लांटे के अंदर जो भी आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जिनके अंदर आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ठीक है, वो हमारे क्या है, प्लांट्स. ओके, अब नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की फीचर्स की बात करते हैं तो भाई जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक. ऑब्वियसली बात है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं देन उनको हम प्रोकैरियोट्स के अंदर कंसीडर करते हैं, लाइक बैक्टीरिया. बट यहाँ पर क्या है, अब हम हायर किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गए हैं आपके यूकैरियोटिक्स. ओके, ये क्या हो गए आपके यूकैरियोट्स हो गई हैं. देन अगर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइक न्यूट्रिशन. अब ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आपको पता है कि जो प्लांटे के अंदर कैसे होते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रोप्स होते हैं, बट बहुत सारे कैसे होते हैं आपके हेट्रोट्रोप्स भी होते हैं. ओके, ऑटोट्रोप्स तो होते ही हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. इट मीन्स जो कि फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म कर लेते हैं. बट बहुत सारे प्लांट्स के आपने नाम सुन रखे होंगे, वो कैसे होते हैं आपके हेट्रोट्रोप्स. अब हेट्रोट्रोप्स हम किसको बोल रहे हैं, जिनके अंदर क्या है आपका क्लोरोफिल एब्सेंट है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना, अब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो क्या है, या तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे लाइक पैरासाइट, या फिर क्या करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बना लेंगे. ठीक है ना, लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट. देखो अब यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके अंदर. ये वाले देखो, ब्लैडर वोर्ट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपके दोनों प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के. इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एज अ फूड है वो यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, जो मतलब जैसे आप ये मान लो कि कोई प्लांट है. ठीक है, ये इनका एग्जाम्पल ले लो, मान लो वीनस फ्लाई ट्रैप ले लिया. इनके जो लीफ ना वो इस तरीके से होते हैं, आप ये मान सकते हो जैसे ये एक ब्रांच है. ठीक है, और ब्रांच के ऊपर इस तरीके से एक लीफ लगा हुआ है. ओके, सो यहाँ पर उसके क्या होते हैं, कुछ स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, उसका सेकंड पार्ट होता है. इट मीन्स लीफ का ही सेकंड पार्ट होता है. जैसे हमारे टीथ होते हैं ना माउथ के अंदर, उस तरीके से इनकी जो लोकेशन है या फिर इनकी अरेंजमेंट है वो होती है. जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आएगा और बैठेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस नीचे वाले के ऊपर, इट मीन्स जो ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बंद कर लेगा और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ही रह जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट का सारा जो सेल सेप होगा, इट मीन जो भी उसका न्यूट्रिएंट होगा, जो भी उस इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिशन होगा, वो सारा का सारा है जो प्लांट
यूज़ कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद जब सारे के सारे इंसेक्ट का न्यूट्रिशन है, जो सारा का सारा जो मटेरियल है वो उसने सक कर लिया प्लांट ने। अब सक करने के बाद क्या होगा, प्लांट्स के ये जो इंसेक्ट है उसके विंग्स रह गए हैं जैसे, या फिर और बॉडी पार्ट्स हैं जो कि यूज़ करने के लायक ही नहीं है, उनको फिर से क्या करेगा, ये दोनों के दोनों पार्ट हैं जो आपके फर्स्ट और सेकंड वाला, ये क्या हो जाएंगे, फिर से ओपन हो जाएंगे और फिर से क्या है, इसको बाहर फेंक देगा, जो कि काम का नहीं रहा अब। ठीक है ना। सो इस तरीके से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है दैट दे कैन ईट एनी ऑर्गेनिज्म। ओके। सो इस टाइप के जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को एज अ फूड लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल हो गया। देन हमने एक और वर्ड पढ़ा था दैट इज़ पैरासाइट। अब पैरासाइट की तरह कैसे काम करता है, एक आपने नाम सुन रखा होगा कसकट्टा, अमरबेल जिसको बोलते हो। तो जो वो भी क्या करती है, एक जो हमारे पास दूसरा प्लांट होता है उसके साथ साथ क्या करती है, उसके साथ साथ मतलब आप ये मान सकते हो कि भाई ये वाला एक दूसरा प्लांट है, और जो कसकट्टा होती है ना वो ऐसे करके ऐसे मतलब इस प्लांट के ऊपर ही ऐसे चढ़ती जाती है। इट मीन्स ऐसे जैसे रैप बनाते हैं ना, रोल करते हैं, वैसे ये एक तरीके से इसमें रोल बना लेगी और इसके हेल्प से ही क्या है, अपना जो फूड है इस प्लांट से वो यूज़ करेगी। ठीक है। सो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो आपके हेट्रोट्रोप्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, यूकैरियोट्स हो गए से, अब यूकैरियोट अगर हो गए हैं, इनका जो यूकैरियोट स्ट्रक्चर हो गया है, तो क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूकैरियोट्स की, कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जो कुछ आपके यहाँ पर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, मेनली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वेल वे से, एंड देन उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर सेल्यूलोज की। आपने हर एक किंगडम के अंदर सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो पढ़ी है ना, सो यहाँ पर भी हम पढ़ लेंगे। सो प्लांट किंगडम के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है ना। अब वही नेक्स्ट क्या है कि भाई प्लांट्स की हमने क्या है फर्दर कैटेगरीज हैं वो भी बना रखी हैं। अब क्या है कि नॉर्मल जो हम सभी बात करते हैं कि भाई हम कुछ हैबिटेट्स की बात करते हैं, कुछ हैबिट की कि क्या कुछ न्यूट्रिशन यूज़ करता है, कहाँ पर ये रहते हैं। सो प्लांट्स की भी क्या हैबिटेट हो जाएंगी, ये ओवरऑल क्या है आपके कंप्लीट हर एक उसमें मिल जाते हैं, लाइक एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है ना। सो इनका हैबिटेट आपके दोनों हो जाएंगे। देन अगर हम इनकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना, सो इनके रिप्रोडक्शन के अंदर इनकी कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर मेन 2 फेज होते हैं आपकी। ठीक है ना। मेनली क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। अब 2 फेजेस कौन से होते हैं, एक होता है आपका हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स इनके अंदर कैसे होंगे, 2n की वे में क्या है जो क्रोमोजोम है वो फॉर्म होंगे, अरेंज होंगे। और हैप्लॉइड मीन्स जब क्या हो जाएगा, उनके अंदर रिडक्शनल डिवीज़न हो जाएगा, मियोटिक डिवीज़न हो जाएगा, देन वो क्या है n के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों फेज के नाम क्या क्या हैं, डिप्लॉइड वाले का क्या नाम है, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, स्पोरोफाइटिक सॉरी, और जो हैप्लॉइड वाले हैं उनका क्या नाम है, गैमिटोफाइटिक। ठीक है। इट मीन्स जो डिप्लॉइड होंगे ये क्या बनेंगे, आपके जो स्पोर बनेंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइटिक। ठीक है। और जो ये एन वाला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमिटोफाइटिक। इट मीन्स जो गैमिट्स बनते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट विद ईच अदर। इट मीन्स एक के बाद एक होगा, मतलब मान लो पहले ये वाली प्रोसेस हो गई देन ये वाली प्रोसेस होगी। ठीक है। इस तरीके से दोनों के दोनों जो फेजेस हैं ये आपके अल्टरनेट वे से होंगे। ओके। देन अगर हम बात करते हैं इन दोनों फेजेस की, देखो द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इट मीन्स जो ये दोनों की दोनों फेजेस हैं, सेप्रोफाइट जो ये स्पोरोफाइटिक, ये भाई सेप्रोफाइटिक मत बोलना, ठीक है, सेप्रोफाइटिक आपका न्यूट्रिशन वे में चला जाता है। ओके। न्यूट्रिशन के टाइप में पढ़ा था ना आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सेप्रोफाइटिक होते हैं। सो ये आपका क्या है, स्पोरोफाइटिक। ओके। सो जो ये बात हो रही है दोनों के दोनों फेजेस की, दैट इज़ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये फेजेस आपके क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इट मीन्स एक फेज क्या हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है। ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, इनकी लेंथ है जो, इट मीन्स जो स्पोरोफाइटिक वाला फेज है वो कितने टाइमिंग तक रहेगा, जो गैमेटोफाइटिक है उसमें कितना टाइमिंग लगेगा, वो भी क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। जैसे अभी प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बताए थे ना, लाइक ये वाले थे हमारे पास, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के अंदर क्या है, प्लांट टू प्लांट के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर ये सब कुछ वेरी करता रहता है, ठीक है ना, कि जो भाई फेजेस की लेंथ है या फिर जो लाइफ साइकिल है उसकी टाइमिंग है, ये सब कुछ क्या होता है, वेरी करता रहता है। अब अभी देखो ऊपर के इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो ये दोनों के दोनों फेजेस क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे विद ईच अदर, इसलिए इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले कैसे आएंगे, आपके 2n आएंगे, देन आपके n के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर, बिकॉज ये आपका ऑल ओवर चैप्टर है, तो यहाँ पर हम इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ओके। इसकी हम जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे सिर्फ। देन अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट किंगडम की, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। ओके, किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या होते हैं भाई, ये भी कैसे होते हैं, आपके यूकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोट्स तो ठीक है हो गए, अब ये ऑटोट्रोप्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रोप्स होते हैं। सो हमने ऑटोट्रोप्स के अंदर तो प्लांट पढ़ लिए, तो बच गया हमारे पास नेक्स्ट हेटेरोट्रोप्स। इट मीन्स फूड के लिए क्या करेंगे, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। और देखो जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर डिफरेंस पढ़ रखा होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर, सो सभी आपका वो इसका अंदर आ जाएगा। इट मीन्स जो हमने जैसे क्या पढ़ा था ऊपर की, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है, लैक होती है। इट मीन्स सेल वॉल नहीं होती है। और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ओके, कैसे होते हैं ये, मल्टी सेल्यूलर। अब देखो इसकी अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, पहले तो हमने बात कर ली कि भाई ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं, बट हेटेरोट्रोप्स में भी हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक ये कैसे होते हैं आपके, होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स एज इट इज़ क्या करेंगे, अपने फूड को इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, एज इट इज़ अपने फूड को लेंगे और इंजेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये इंजेस्ट करेंगे तो क्या हो गई, हमारी बॉडी के अंदर और भी पार्ट होते हैं जो कि क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनिमेलिया होते हैं, एनिमेलिया के सभी के अंदर क्या होता है, जो फूड है वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर भी होता है। बट जो फूड है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोगन और फैट की फॉर्म में, ठीक है ना। इट मीन्स ये नहीं है कि जितना फूड हमने खाया वो सारा का सारा हमारी बॉडी ने एकदम से यूज़ कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फूड होता है वो रिज़र्व फूड के एज अ रिज़र्व फूड है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में होता है वो, ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो किंगडम प्लांटे हैं उनके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट एक डिफ्रेंशिएट वे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको बताना है दैट विच फॉर्म ऑफ फूड इज़ रिजर्व इन द किंगडम प्लांटे, ओके। देन अगर हम इसके और आगे की बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह की, तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो कैसा होता है आपका, डेफिनेट होता है। इट मीन्स क्या करते हैं, ऑल ओवर बॉडी के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। पहले क्या होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, देन क्या हो जाते हैं ये ग्रो इनटू अडल्ट्स। अब जब अडल्ट हो गए तो क्या हो जाएंगे, डेफिनेट शेप साइज है जो होती रहेगी, ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे इसके अंदर देखो अब एक ये स्पेशल फीचर आता है, बिकॉज जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो देखो हमने जो फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जैसे ही हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। सो उसके अंदर हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कॉन्शियसनेस, दैट जो एनिमल्स होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। ओके, सो क्या करते हैं, जो हायर फॉर्म होती है जो एनिमलिया होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो मोटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए स्टिमुलस को क्या करते हैं, अपने फील करते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया कि जो भाई हायर फॉर्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंप्लीट इन्वायरमेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्स है जो दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी है उसके लिए रिस्पॉन्स दे सके। और क्या करते हैं, ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बात की थी, ठीक है ना।
अब उसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई जो एनिमेलिया होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल होगा एक और एक ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा, और वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों कॉपुलेशन करेंगे। कॉपुलेशन मीन्स एक तरीके से आप ये मान लो कि फिजिकल वे से क्या होंगे, वो टच में होंगे, ठीक है ना। सो मेल और फीमेल क्या करेंगे, वहाँ पर कॉपुलेशन करेंगे, एंड कॉपुलेशन होने के बाद आगे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, एंड देन फर्दर फुल्ली फील्ड क्या होगा, एक वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। ओके अभी जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसके अंदर मैंने बताया था कि प्लांट को, जो प्लांट किंगडम है उसको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और एनिमिलिया है जो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी है, उसके बहुत ज़्यादा क्या दे रखे हैं आपके फर्दर डिवीज़न दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की नाम की चीज़ पढ़ी थी भाई, पढ़ी थी ना। सो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई सबसे पहले क्या है आपके स्पीसीज, देन आपके यहाँ पर क्या था, जीनस, देन क्या था आपके क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस तरीके से मतलब ऊपर की साइड जैसे जैसे हम जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने लास्ट में पढ़ा था किंगडम से नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या था, फाइलम और डिवीज़न। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दैट सैलिएंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। इट मीन्स चैप्टर 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस फाइला, इट मीन्स जो एनिमेलिया हैं उनकी फर्दर कैटेगरी। फाइला हम फाइलम के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जो फाइलम है और फाइला है वो दोनों के दोनों क्या हैं आपके, सेम है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी इन्होंने दे नहीं रखा है, मतलब डायरेक्ट लिख रखा है यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवीज़न। ओके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपको बताया था कि जो प्लांट होगा उसके लिए हम डिवीज़न वर्ड यूज़ करेंगे, और जो एनिमिलिया है उसके लिए हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपके ये दोनों के दोनों जो किंगडम है ये कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो तो कंप्लीट हो गया भाई। लेकिन हमारे पास अभी एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज़ वायरस, विरोइड एंड लाइकेन्स। सो ये वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो आज आप सिर्फ इतना ही पढ़ना, और ये दोनों के दोनों जो किंगडम रह गई थी हमारे, इन दोनों के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चों के ही आपके आंसर आते हैं, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ गायब रह रखे हैं, ठीक है। सो ट्राई किया करो कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप आंसर दे इसको, इन क्वेश्चन के, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं जो MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं, ओके, जो आपके कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ। सो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।